राकेश पाठक जी, कैसे देखते हैं आप कल से लेकर आज तक, कल सुबह से लेकर आज शाम जब हम ये चर्चा कर रहे हैं घटनाक्रम, और वो भी महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली की सियासत तक में हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, परिवर्तन मतलब बहुत हलचल देख रहे हैं, उसको कैसे देखा जाए, इसकी विवेचना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले तो एक बड़ा संशोधन हम चाहते हैं कि टीवी लाइव के जरिए देश तक पहुंचे। प्रेम कुमार जी, हम लोग कल से अब तक कई बार वाई कैटेगरी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट पहले का मुंबई पुलिस का बयान है कि बाबा सिद्दीकी को नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी हासिल थी, उनकी वाई सुरक्षा नहीं थी। आप डीवी लाइव पर इसको ब्रेक कर दीजिए डॉक्टर साहब। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनको नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी दी गई थी, जिसमें सिर्फ 3 कांस्टेबल 24 घंटे के लिए दिए गए थे, जिनमें से 3 में से एक कांस्टेबल 8-8 घंटे की ड्यूटी करता था। और कल जिस वक्त वारदात हुई है, सिर्फ 1 कांस्टेबल उनके साथ था। 15 दिन पहले उन्हें धमकी दी गई थी। कल घटना के बाद ये खबरें फैलाई गई कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दे दी गई थी। उस धमकी के बावजूद महाराष्ट्र की सरकार ने उनकी सुरक्षा को अपग्रेड नहीं किया। बिना कैटेगरी वाली 3 सिपाहियों वाली सुरक्षा उनके पास थी, जिसमें से 1 सिपाही कल मौजूद था। इसलिए जो प्रेम जी कह रहे हैं कोई काउंटर फायरिंग नहीं हुई, उनकी सुरक्षा में तैनात लोगों ने कोई गोली नहीं चलाई, वो 1 सिपाही कहां था उस वक्त वो भी पता नहीं। अब आते हैं इस घटना के आर पार देखने की कोशिश करते हैं। यह घटना न केवल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रही है, बल्कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के दावे को ही मान लिया जाए, पूरे देश का सारा मीडिया वही चला रहा है, हम लोग भी उस पर चर्चा कर रहे हैं, स्वाभाविक है वो खबर का एक एंगल तो है ही। अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई गिरोह, कोई सरगना ये दावा करे कि उसने मरवाया है और साथ में ये भी कहे कि जो सलमान का साथ देगा वो अपना हिसाब लगाकर रख ले, उसका भी यही हश्र होगा, तो ये हमारी पूरी व्यवस्था पर भी सवालिया निशान। एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं, हमारी सरकार ये दावा करती है, सरकार के समर्थक ये दावा करते हैं कि हमारी एजेंसियां दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी भारत विरोधी व्यक्ति को मार सकती हैं, चाहे वो कनाडा में कथित खालिस्तानी आतंकवादियों को मारने का मामला हो, या अमेरिका में पन्नू पर हमले का विषय हो, या पाकिस्तान में जाकर किसी को मार गिराने की बात। और यहां तो हिंदुस्तान की जेल में भीतर बैठकर एक अपराधी लगातार वारदातें कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम आया, लंबी फहरिस्त है। ये ऑपरेशन कैसे चल रहा है? गुजरात की एक जेल में बैठा हुआ एक बदमाश, एक अपराधी देश की सरकार को चुनौती दे रहा है सीधे सीधे। और प्रेम जी जिन एंगल्स को ढूंढ रहे हैं, जिन कोण को इसमें तलाश रहे हैं, वे सारे कोण इसमें हो सकते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। चुनाव में इस वक्त वहां सत्ता में बैठे लोग किस हालत में है, क्या उनकी दशा है, जनता का उनके प्रति क्या रुख है, हम सब जान रहे हैं और वे भी जानते हो। इसलिए चुनाव से पहले कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही हो तो इससे कौन इनकार कर सकता है? जेलों में बंद अपराधी क्या कर रहे हैं और इसके अलावा जेल के भीतर कैसी कैसी वारदातें हो जाती हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। बागपत की जेल में मुन्ना बजरंगी को जेल के भीतर मार दिया जाता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 बदमाश काट काट कर हत्या कर दी जाती बदमाशों की। मुख्तार अंसारी की हत्या हो जाती है। अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में मारे जाते हैं। यानी कानून का भय खत्म हो चुका है। और खास तौर से प्रेम जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला है वहां सारी एजेंसियां वैसे ही हाई अलर्ट पर। और आप कह रहे हैं कल आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे मौके पर 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, जिनके बेटे विधायक हैं इस वक्त, उनकी हत्या हो जाना हमारे पूरे तंत्र पर सवालिया निशान। और देखिए मजेदार बात राजीव जी, कि कल हत्या होने के बाद सबसे पहले किसकी सुरक्षा बढ़ाई गई महाराष्ट्र में? किन लोगों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों। उन्होंने फौरन से पेशतर अपनी
सुरक्षा बढ़ा दी, जितना भी अमला लगा था उसको बढ़ोतरी कर दी गई। मुझे लगता है अगर चुनावी राज्य में इस तरह से एक पूर्व विधायक, एक पूर्व मंत्री की सरेआम हत्या होती है, मात्र 2.5 लाख रुपए की सुपारी लेकर कुछ सिरफिरे बदमाश हत्या कर देते हैं किसी बड़े नेता की, तो इससे ज्यादा चिंताजनक और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर इसमें सांप्रदायिक कोण से उन्माद भड़काने की कोई कोशिश किसी भी तरफ से होगी तो ये और भी खतरनाक होगा। महाराष्ट्र में इसकी कोशिशें पिछले कई महीने से चल रही। राजीव जी, आपको याद होगा वो एक बाबा जी, क्या नाम है उनका, मैं तो नाम भूल गया, उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ किस तरह का भाषण दिया है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर पहले ही वहां पर सांप्रदायिक तनाव चल रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। सरकार का अंकुश नहीं है ऐसी प्रवृत्तियों पर, ऐसे लोगों पर, और इस हत्या के बाद सरकार की नाकामी सबके सामने है। प्रेम जी कह रहे हैं, संजय राउत के, प्रेम जी नहीं कह रहे, संजय राउत कह रहे थे राज्यपाल से ये अपेक्षा कर रहे थे कि वे गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें। जिस राजभवन में लोकतंत्र को बलाए ताक रखकर राज्यपालों ने पार्टी का काम करना शुरू कर दिया हो, जहां तड़के 4 बजे अल्पमत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती हो, उस राजभवन से अगर संजय राउत ये उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव से पहले वो राजभवन कोई ऐसा कदम उठाएगा कि वहां के गृह मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश सरकार से करेगा, तो यह असंभव है, ये कभी किसी तौर पर नहीं। लेकिन फिलहाल एक अंतिम बात ये कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि चुनाव के मौके पर इस तरह की वारदात सत्ताधारी पार्टी को भारी पड़ सकती है, और ये पहली वारदात नहीं है। पिछले 6 महीने में 3 राजनेताओं की हत्या इसी तरह से हुई। एक शिवसेना के नेता की हत्या हुई और एक तो फेसबुक लाइव में हत्या हुई। समझौता वार्ता करने बैठे थे, जो समझौते के लिए लेकर आया था उसी ने हत्या कर दी, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर गोली मार दी, पूरी दुनिया ने देखा लाइव। तो इस वक्त कांग्रेस और उसका जो महाविकास अघाड़ी नाम का गठबंधन है, वो स्वाभाविक तौर पर इसे मुद्दा बनाएगा, और कांग्रेस कल महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में करने जा रही है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इधर राहुल गांधी कल महाराष्ट्र जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं अपने नेताओं में जान फूंकने के लिए। चुनाव का वक्त है और मुंबई में हलचल तेज है, और इसी बीच कल रात को जो घटना घटी उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। और यहाँ से क्या, जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कल परसों में करता है, तो क्या इस चुनाव में हम उसी कहें तो जोश के साथ, जहां हरियाणा का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के में जो जोश हाई करके